इस चाल को बचने के लिए इसराइल ने एलाबोरेट डिसेप्शन टैक्टिक्स का उपयोग किया। उन्होंने फेक यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट बनाए जो पेजर्स को रोबस्ट, डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ और लंबी बैटरी लाइफ वाला बताते थे। यूरोप में शेल कंपनीज ने शोरूम्स और मार्केटिंग मटेरियल सेटअप किया ताकि क्रेडिबिलिटी बनाई जा सके। उन्होंने ट्रस्टेड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया और फ्री अपग्रेड्स दिए। यह सुनिश्चित किया कि हिजबुल्लाह बल्क में खरीदे। लगभग 5000 पेजर्स 2024 के मध्य तक खरीदे गए। नसरल्लाह की चेतावनी के बाद शिपमेंट्स तेज हो गई, जिसमें 2022 की गर्मियों में छोटे बचत शामिल थे। फोरेंसिक एनालिसिस ने बाद में सप्लाई चेन में टैम्परिंग का खुलासा किया, जो शायद यूरोप के एक पोर्ट पर 3 महीने का लेओवर के दौरान हुआ था। हमारी कहानी हमें वायनाड, केरला के लश लैंडस्केप तक ले जाती है, जहाँ रिंसन जोस का जन्म 1985-88 के आसपास एक मॉडेस्ट फैमिली में हुआ था। 2020 तक जोस नॉर्वे में डीएन मीडिया ग्रुप में कस्टमर जर्नी एंड सीआरएम लीड के रूप में शामिल हो चुका था। यह रोल एस्पेनर से बहुत दूर था। फिर भी 2022 में उसने बल्गेरिया में नोर्टा ग्लोबल लिमिटेड की स्थापना की। ओस्लो में बल्गेरिया कॉन्सुलेट में डॉक्यूमेंट साइन किए। बल्गेरिया ही क्यों? एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि इसका बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और ईयू एक्सेस इसे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आइडियल बनाता था। लेकिन नोर्टा एक लो प्रोफाइल एंटिटी के रूप में ऑपरेट करती थी। केरला में उसके घर पर शान और शौकत का कोई निशान नहीं थे। उसका परिवार ने हाल ही के सालों में ज़मीन का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा था। ऐसे यूरोप तक माइग्रेशन पैटर्न्स बहुत ज़्यादा है और लेजिटिमेट बिजनेस भी अनजाने में ग्रे एरियाज में प्रवेश कर सकते हैं। शेल कंपनीज अक्सर लेयर्ड होती है। नोर्टा की इन्वॉल्वमेंट, जिसे बल्गेरिया की नेशनल सिक्योरिटी एजेंट्स ने क्लियर कर दिया, यह शिपिंग या फाइनेंसिंग में फैसिलिटेटर हो सकता था, लेकिन सबोटेज की नॉलेज के बिना। लेबनीज सोर्स का आरोप है कि एक्सप्लोसिव मोसाद ने शुरुआती सप्लाई स्टेज में ही एम्बेड कर दिए थे, शायद इंटरमीडिएटरीज जैसे नोर्टा तक पहुंचने से पहले। सवाल ये है कि क्या नोर्टा जैसे कंपनियों को डिलिबरेटली सेटअप किया गया था, एक डीपर प्लॉट में, कटआउट्स के रूप में? बल्गेरियन अथॉरिटीज़, खासकर एसएएनएस ने नोर्टा ग्लोबल को क्लियर कर दिया, यह कहते हुए कि बल्गेरिया में कोई पेजर्स इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड या मेड नहीं किया गया। ताइवानीज ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि उनके शोर से यूरोप के लिए कोई लिथियम बैटरी या पेजर्स नहीं निकले, जो उसकी भूमिका शायद फाइनेंशियल या लॉजिस्टिकल थी। एक वास्ट अनसीन मशीन का एक दांत चक्कर, ट्रू डिस्ट्रक्टिव पर्पस की नॉलेज के बिना।